अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मौसम का हाल सुनाइए, किस तरह का मौसम है आप लोगों की जानिब। ये देखें जी, हमारी जानिब तो इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश, अचानक से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। मौसम की चाल देख के तो यही पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आएगा, लेकिन तूफ़ान की जगह जी अल्लाह ताला की रहमत बरसने लगी। मगरिब के टाइम पर ये स्टार्ट हुई है। अज़ान ने और अकबर ने नमाज़ पढ़ने जानी थी, इतनी मुश्किल से गए हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए, गाड़ी में गए हैं, हालांकि 1 मिनट से भी कम का वॉकिंग डिस्टेंस है हमारी मस्जिद तक, लेकिन वहाँ भी इतनी तेज़ बारिश में ना जाना इम्पॉसिबल लग रहा था। मगरिब की नमाज़ अदा की है हम सब ने और बस हम निकल पड़े हैं, क्योंकि बेटी ने आना था अकेडमी से। रात के 8 बजे उसकी अकेडमी ऑफ होती है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि हमें जाते जाते घंटा लग गया अकेडमी तक। और ये देखिए, आधे घंटे के अंदर अंदर ना रोड इतने ज़्यादा पानी से भर गए थे कि मोटरसाइकिल सवार और जो पैदल थे ना, उनकी तो बेचारों की जान पे बनाई थी कि किस तरह चलना है। और हमें भी यही डर लग रहा था कि कहीं हमारी गाड़ी ना इतनी ज़्यादा पानी में बंद हो जाए। तो चले ना, जाने से पहले मैं ये बच्चों को कच्चे आम का शरबत पिला के गई थी। बड़ा ज़बरदस्त सा फ्रेशिंग सा होता है, बच्चों को बड़ा पसंद है, उन्होंने बड़ी जान खाई हुई थी और मुझे तो खुद बहुत पसंद है। अच्छा, 2 कच्चे आम ले लेने हैं आपने, 6 गिलास जूस के लिए। हर जगह पर सूरत हाल ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है, कहीं पर आम थोड़े से बड़े बड़े मिल रहे हैं और कहीं पर छोटे। हमारे तरफ ना यही मुझे छोटे छोटे से मिले थे, मुझे क्योंकि बहुत पसंद है और बच्चों ने भी बहुत फरमाइश की हुई थी, तो फिर मैं यही ले आई। और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करनी थी। आप लोगों ने क्या करना है कि 2 आपने आम लेके ना, तो उसको आपने देचकी में डाल लेना। 2 से 3 गिलास आपने डालने हैं इसमें पानी के। इसको ढक देना, ढक के आपने इसको तकरीबन आधा पौना घंटा पकाना है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से इसका जो पल्प है ना वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब अगर आप इसको कुकर लगा रहे हैं तो 5 से 10 मिनट में ये हो जाएंगे। और इनको इतना सॉफ्ट आप लोगों ने कर लेना है कि ये देखिए, इसको मैं पकड़ के दिखा रही हूँ कि ये इतने सॉफ्ट होंगे ना, तो अंदर से आराम से हमारा पल्प निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पर ना लाइट ऑफ हो गई थी मौसम की ख़राबी की वजह से, तो थोड़ी सी लाइट की ख़राबी को आपने इग्नोर करना है। बस आपने पल्प निकाल लेना है, ग्राइंडर में डाल लेना आपने जग में, और इसमें आपने पुदीने के पत्ते डाल देने हैं। साथ ही आप इसमें एक लीमू निचोड़ दीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद करते या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिए। जो आम का खट्टापन है वही इनफ है। थोड़ा सा काला नमक, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें काला नमक डालना है। 3 से 4 चम्मच आपने इसमें चीनी के डालने हैं। अच्छा, 4 से 5 भी कर सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद करते। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना लेना है। बस आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, इससे ज़्यादा चीज़ें आपने इसमें नहीं डालनी है। आपको कोई कुछ भी कहे, आपने इससे अलावा और कोई चीज़ नहीं डालनी है। आपने सिर्फ अपने ना जूस को ख़राब करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई चीज़ डालेंगे, बस आपने जग में जो थोड़ा सा रह जाएगा ना, उसको भी आपने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ज़ाया कुछ भी नहीं करना है आपने। साथ ही आपने इसमें बर्फ़ डाल लेनी है। और आपने इसमें जो मैंने जग में पानी डाला ना, आपने अगर नहीं डाले तो इसमें 2 से 3 गिलास आपने पानी के डाल के आपने जूस को मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस स्टेप पर ना आपने इसको चेक कर लेना, अगर आपको इसमें कुछ कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी चीनी कम लगी थी, क्योंकि खट्टा बहुत ज़्यादा हो गया था। देखने में तो ये 2 छोटे छोटे आम थे, लेकिन इनका जो पल्प भी काफ़ी अच्छा निकल आया था और उनकी खटास भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि शुरू शुरू में आम जो कच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। बस आपने इसको चेक कर लेना है। मुझे नमक और चीनी थोड़ी सी कम लगी थी, मैंने ये दोनों चीज़ें डाल के ना दोबारा से इसको अच्छी तरह से हिलाना है। जितना आप इसको अच्छा हिलाएंगे ना, उतना ही आपका मज़ेदार जूसी और पल्पी बनेगा। अच्छा, ये आप इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपने बाज़ार वाले जूसेस को कर देना बाय बाय। केमिकल से भरे जो जूस है ना, पाउडर जूस मिलते हैं, वो भी आपने बाय बाय करते देने हैं। जो हम घर ला के बनाते हैं वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी एंड हेल्थ है। आपने बस ये वाला बनाना है, बना के बच्चों को देना है। बच्चों को दें, बूढ़ों को दें, जवान पिए, सब के लिए एक जैसा इसका फ़ायदा है। मैदे की गर्मी है, तेज़ाबियत है, सब चीज़ों को, मसलों को ये ख़त्म कर देगा। इतना मज़ेदार होता है, इतना जूसी और पल्पी, बिल्कुल ये बाज़ार जैसे जिस तरह पल्पी पल्पी जूस होते हैं ना, गाढ़े गाढ़े, बिल्कुल ये वैसा ही बनता है। अच्छा, कच्चे आम का एक और भी शरबत मैंने अपने चैनल पर लोड किया हुआ है, वो भी जाकर देखिए, बनाइए, बहुत मज़े का लगेगा। इस स्टेप पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों की मौजूदगी का एहसास हो। लें जी, 2 से 3 घंटे लगे थे हमें बाहर कुछ खाने पीने के लेने के लिए, और जब घर वापस आए ना तो मौसम उसी तरह ही ख़राब था। तो मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।